हेलो दोस्तों, मैं रामनिका गांधी, मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूँ। आज मैं बात करूंगी कि कैंसर कैसे होते हैं और कैंसर अगर हो जाए तो क्या क्या सावधानियां रखें और कैसे कैंसर को दूर भगाया जा सकता है। तो चूंकि कैंसर एक सेल होता है और यह सेल प्रत्येक दिन हमारे शरीर में आता और जाता है, यानी कि हमारा यह जो पूरा शरीर है, मानव शरीर है, यह सेलों के एक समूह के द्वारा ही तैयार होता है। यानी कि हमारे शरीर में प्रत्येक दिन नए सेल बनते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं। तो चूंकि ऐसा है कि हमारे शरीर में अनगिनत सेल बनते रहते हैं और डिस्ट्रॉय होते रहते हैं, और जब एबनॉर्मल तरीके से सेल की वृद्धि होने लगती है और वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, उसी स्थिति को कैंसर कहते हैं। यह हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में, किसी भी ऑर्गन में ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है। और जब यह जिस ऑर्गन में, जिस स्थान में अगर यह सेल बनते हैं और यह समाप्त नहीं होते, एबनॉर्मल तरीके से इसमें वृद्धि होती है, तो इसे ही कैंसर जैसी बीमारी कही जाती है। और इस कैंसर को हम लोग बहुत तरह की सावधानियां बरत कर इसे रोक सकते हैं। हमारे पूर्वज कभी भी पैकेट बंद चीजों का इस्तेमाल नहीं करते थे। उस जमाने में रिफाइंड चीजों का इस्तेमाल नहीं करते थे। रिफाइंड चीज यानी कि रिफाइंड तेल, रिफाइंड आटा, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड नमक, सब कुछ आजकल के समय में रिफाइंड हो गया और इसकी वजह से ही अधिकांश लोगों के घरों में इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियां और समस्या आती रहती है। तो हम चूंकि हमेशा जो होता है कि एक बुरी आदत से प्रभावित रहते हैं और इन बुरी आदतों की वजह से ही हम कैंसर को न्योता देते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम इन बुरी आदतों को पहले छोड़ें। अगर हम खुद अपने स्वास्थ्य के प्रति वफादार हैं या अपने फैमिली मेंबर के प्रति वफादार हैं, तो उन्हें इस तरह की बुरी आदतों से दूर करने की कोशिश करें ताकि इस तरह की समस्या नहीं हो। पहले के समय में प्लास्टिक जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो ऐसी स्थिति में हमें कैंसर जैसे सेल नहीं बनते थे या बहुत कम बनते थे। क्योंकि हम जो भी खाते पीते हैं, अच्छा खाए या बुरा खाए, उसमें कैंसर के कुछ सेल जरूर होते हैं मौजूद, यानी कि उसमें कुछ ऐसे विषैले चीज होते हैं जो हमें कैंसर दे सकते हैं। लेकिन हमारे शरीर में अगर इम्यूनिटी सही हो तो वह हर दिन ऐसे कैंसर के जो सेल होते हैं उसको नष्ट करते जाते हैं और जो गुड सेल होते हैं, गुड जो खाद्य पदार्थ होते हैं, उसको हमारे शरीर में जगह मिलती है। तो ऐसी स्थिति में अगर हमारी इम्यूनिटी ही कमजोर हो जाए तो अक्सर हम कैंसर से पीड़ित हो सकते हैं। सबसे पहली बात कि इसके लिए हमारा मस्तिष्क और पेट दोनों को संतुलित रखना होगा। अगर हमारा मस्तिष्क यानी कि हम अगर कुछ तनाव में नहीं रहें, हमेशा खुश मिजाज रहें, हमेशा टेंशन को दरकिनार करके एक अच्छी लाइफ जिए, समय से सोए, समय से जागे, समय से भोजन करें, तो संभवतः कैंसर होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। दूसरा, जो हमारा सेकंड ब्रेन होता है, यानी कि पेट को लोग सेकंड ब्रेन बोलते हैं। तो हमारा अगर पेट सही रहे, पूरा एब्डोमेन एरिया सही रहे, संतुलित रहे, पाचन पोषण सही हो, तो इस स्थिति में कैंसर होने की संभावना बिल्कुल नहीं रहती। अब बात यह है कि अगर जो हम भोजन करते हैं उसमें बहुत तरह के मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन सब कुछ होता है, लेकिन अगर हमारा पेट सही नहीं रहे, हमारा आइस्टीन बड़ी आंतें, छोटी आंतें, अगर कहीं ना कहीं अगर उसमें कोई इन्फेक्शन है या कोई रुकावट है या उसमें कोई मतलब वो ऑर्गन अगर खराब चल रहा है, बीमार चल रहा है, तो जो हम खाते पीते हैं उसमें कोई अवशोषण नहीं हो पाता, यानी कि जो भी खाते हैं वो डायरेक्ट स्टूल या यूरिन के माध्यम से निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमारे शरीर में विटामिन B12, विटामिन D, कैल्शियम, आयरन, प्रोटीन की कमी होने लगती है। यानी कि हम अच्छा खाते पीते भी हैं, फिर भी दिन प्रतिदिन हम कमजोर होते जाते हैं। तो इस वजह से जो कमजोरी जो आती है, जो शरीर कमजोर हो जाता है, अनहेल्दी हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जो भी खा रहे पी रहे हैं तो गुड जो भोजन का जो गुड तत्व है वह चला जाता है और जो बैड तत्व है वह कैंसर सेल को बनाने में सफलता हासिल करता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। पहले तो ये छोटी मोटी
बीमारियां होती है, यानी कि डाइजेशन बिगड़ता है, विटामिन B12 की कमी दिखती है, तो ऐसे ऐसे यह बीमारियां अंततः कैंसर में अवतरित हो जाती है। यानी कि जब आपका डाइजेशन सही नहीं होगा, विटामिन B12 की लगातार कमी होगी, और विटामिन B12 की अगर खून में कमी होती है तो ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड में नहीं मिलेगा, और जब ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिलता है तो ऐसे सेल वहां बहुत ज्यादा बढ़ते हैं एबनॉर्मल तरीके से। तो ऐसी स्थिति में यह कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। और चूंकि हमारा इम्यूनिटी कैसे कमजोर होता है, हमारी पाचन शक्ति कैसे कमजोर हो रही है, हमारा मन मस्तिष्क क्यों नहीं शांत रह पाता है, तो इसकी वजह है जो हमारा आजकल खाद्य पदार्थ है जो हम लोग खाते हैं, यानी जो डेयरी प्रोडक्ट भी जो ले रहे हैं, दूध दही भी ले रहे हैं, ज्यादातर शहरी एरिया में पैकेट बंद दूध आता है, और पैकेट बंद दूध बिल्कुल सही नहीं होता। आप ट्राई करके देखें, ओरिजिनल आप अपने हाथों से अपने गाय के दूध को निकाल के देखें और पैकेट वाले दूध को देखें, आप देखेंगे कि पैकेट वाला दूध ज्यादा गाढ़ा है। तो गाढ़ा क्यों है भाई? तो उसमें कुछ ना कुछ तो मिक्स होगा ना। अगर उसकी चाय आप बनाते हैं तो बहुत ही टेस्टी आपको नजर आती है, लेकिन घर की जो चाय होती है वो पतली नजर आती है। बिल्कुल दूध में आप बनाएं लेकिन पतली ही नजर आएगी। तो ऐसी स्थिति में आप खुद भी कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि जो पैकेट वाला दूध है उसको एक अच्छा बेहतर बनाने के उद्देश्य से जो मिलावट की जाती है वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और दूसरी चीज, जितनी भी पैकेट बंद चीज होती है उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए पोटासियम और फास्फोरस उसमें इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो दही हो, पनीर हो, अचार हो, मसाले हो, या कोल्ड ड्रिंक हो, या लस्सी हो, कुछ भी हो, इन सब चीजों में लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए केमिकल यूज होता है। पहले हम लोग चक्की के आटों का सेवन करते थे जिसमें प्रॉपर मात्रा में चोकर रहता था, लेकिन आजकल हम लोग गेहूं कौन धोएगा, कौन सुखाएगा, कौन करेगा, तो यह सब लफड़ा होता है और टाइम का बचत होता है, क्योंकि आजकल हम लोग आलस ज्यादा शरीर में करते हैं और सोचते हैं कि पैकेट वाला आटा लेके आए और रोटी बनाए, बहुत अच्छा रोटी बनता है और अच्छा भी लगता है। तो इस अंदाज से हम लोग पैकेट वाला गेहूं का आटा रोटी खाते हैं, तो यह चीज भी हमारे लिए नुकसानदायक होता है। हम लोग पकोड़े को चटपटा क्रंची बनाने के लिए कॉर्नफ्लावर का उपयोग करते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कार्ब होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को शुगर से भी कहीं ज्यादा नुकसान करता है। अभी बच्चों को जो सैलेक्स देते हैं उसमें भी कार्ब डाला होता है जो बच्चों के हेल्थ को नुकसान करता है। तो इस तरह से इन खाद्य पदार्थ और प्रोडक्ट जो पैकेट बंद, हम लोग बहुत आधुनिकता में जीते हैं। पहले बच्चों को घर में दलिया खिचड़ी बना के दी जाती थी, लेकिन आजकल जो माएँ होती है सैलेक्स लेना ज्यादा अच्छा समझते हैं और सैलेक्स देते हैं जिसमें इस तरह के कार्ब रहते हैं, अतिरिक्त कार्ब, और यह शरीर को, उनके बच्चों के हेल्थ को, उनके बचपन से ही जो ग्रोथ होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैंसर होने की संभावना तो बढ़ेगी ही ना जब हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है। अभी हाल फिलहाल में सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा प्रचलन में है सिद्धू जी का स्टेटमेंट, जो उनकी पत्नी को 4th स्टेज कैंसर से बिल्कुल 45 से 46 दिनों में रिकवर कर दिया, एक स्वस्थ लाभ दिया। तो ऐसी उनकी जो उत्कंठता है, उनकी जो उपलब्धि है, वो सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने प्रस्तुत किया। तो यह जब आप जाने सुने तो आपको समझ होनी चाहिए कि जो हमारा ताजा फ्रूट है या जो खाने का जो पुरानी पत्ती थी उसका इस्तेमाल ज्यादा करें अगर आप अपना और अपने बच्चों का, अपने परिवार का हेल्थ सही चाहते हैं। तो यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।